नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि जो मेडिटेशन है, ये हमारे देश की सबसे पुरानी विधा है और सबसे पहले भारत में ही लोग मेडिटेशन किया करते थे। और मेडिटेशन इसलिए नहीं किया करते थे, मेडिटेशन से उनको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती थी। कोई किसी भी चीज़ की नॉलेज करनी होती थी तो वो चुपचाप, जिनको मेडिटेशन का, जिनको ध्यान का जो पता था, वो चुपचाप बैठ जाते थे और अपने अंदर सारी ऊर्जा को अपने अंदर समेट लेते थे। और एक स्थिति ऐसी आती थी कि जब उनको वो सारी चीज़ें अपने आप पता लगने लगती थी। मैं अभी जल्दी ही पढ़ रहा था और मेरी थोड़े पढ़ने की आदत है, और मैं उस पढ़ते समय में मैं आपको बताऊं कि मैं पढ़ रहा था, अचानक से मेरी एक किताब में एक जगह जो है लुकमान हकीम का उदाहरण दिया हुआ था कि लुकमान हकीम के ज़माने में क्या कोई केमिकल लैब थी? नहीं थी। क्या कोई इस तरह की चीज़ें थी? उनके पास कोई टेस्टिंग की इतनी फैसिलिटी थी कि वो सारी चीज़ें जान सकें कि किस पौधे में क्या चीज़ है, किस पेड़ में क्या चीज़ है, किस जड़ी बूटी में क्या चीज़ है? नहीं, उनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं था कि जिससे वो जान सकें। लेकिन इसके बावजूद वो जाने। लुकमान हकीम हो गए, चरक हो गए, सुश्रुत हो गए, धन्वंतरी हो गए, ये सारे लोगों के ज़माने में कोई भी इस तरह का लैब नहीं था कि किसी चीज़ के बारे में, किसी पेड़ के बारे में, किसी पौधे के बारे में, किसी खाने पीने की चीज़ के बारे में कोई किसी तरह की केमिकल टेस्टिंग की जा सके। लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने किया कि नहीं किया? और किया ही नहीं, उन्होंने उनका सबका विस्तृत विवरण भी दिया और सटीक चीज के लिए सटीक दवाइयां भी दी। तो ये कैसे होता था? ये होता ऐसे था कि ये लोग किसी पौधे के पास, किसी पेड़ के पास बैठ जाते थे और थोड़ा सा ध्यान लगाते थे और उस ध्यान के बीच में उनसे पूछते थे कि आप हमें अपने बारे में बताइए, आपका पेड़ किस काम में आएगा, आपका फल किस काम में आएगा, आपका फूल किस काम में आएगा, आपका तना किस काम में आएगा और आपकी जड़ी किस काम में आएगी। और वो पौधे, वो उनसे कम्युनिकेट करते थे, उनके हृदय में उस तरह के तरंगे पैदा करते थे कि वो लोग खुद जान जाते थे कि जो है ये चीजें, ये पौधे, ये जड़ी बूटी, ये किस काम आएगी। और वो सारी चीजें वो लिख के और उनका प्रयोग करते थे, रोगियों पे उनका उपयोग करते थे और उन्हें वो चीज के बारे में पता चल जाती थी। आपको पता है कि लुकमान हकीम, वो मुश्किल से उनके पढ़ाई लिखाई का कोई उदाहरण नहीं मिलता है, क्योंकि वो अफ्रीका से लाए गए थे और अफ्रीकन वो गुलाम थे और एक उमराव नाम के अरबी व्यक्ति ने उनको खरीदा था और वो उनको पहले गुलाम की तरह रखता था। लेकिन वो चूंकि जो कहते हैं ना कि पूत के जो है पालने में ही सारी चीजें पता लग जाती हैं, कि पूत का पांव देख करके ही पता लग जाता है कि वो किस लेवल का जाएगा। तो वो जब गुलाम भले था, लेकिन जो उनका मालिक था वो समझ गया था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो कई बार उनको आजमाने की भी कोशिश किया और उस आजमाने में जब उसको ये समझ में आ गया कि जो है नहीं, ये असाधारण व्यक्ति है, तो उसने उनको मुक्त कर दिया था कि भाई जाइए, अब आप गुलाम नहीं है, आप जहां जाना चाहें जाइए, क्योंकि आप तो हमारे भी गुरु हैं। उनके बारे में 2-3 कहानियां हैं जो मुझे याद आती हैं, मैं आपको साझा करना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ कि अब वो उसके साथ गुलाम की तरह रहते थे, तो एक बार उसने कहा कि भाई जाइए लुकमान जी, आप एक भेड़ का हलाल कर दीजिए। लुकमान जी ने भेड़ हलाल कर दी। फिर उसने कहा कि लुकमान जी एक काम करिए, एक काम करो कि जो उसका सबसे बेस्ट पार्ट हो, जो खाने लायक, जो सबसे बेहतरीन चीज हो, वो मेरे लिए लेकर के आओ। वो जो लुकमान साहब गए, उसका जो कलेजा था, उसका जो दिल था, उसको निकाल ले आए और उसकी जो जबान थी, उसको, जो उसकी जीभ थी, उसको काट ले आए। उन्होंने ले करके उसके सामने परोस दी। वो जो उमराव था वो उनके चेहरे पे देखा और उनको पहचानने की कोशिश करी। फिर उसको जो है कुछ दिन बाद फिर उसने एक बार फिर उनसे कहा कि भाई लुकमान जी जाइए, एक भेड़ को हलाल करिए, मुझे खाना है। लुकमान ने उसके कहने पे भेड़ को हलाल कर दिया। फिर उन्होंने उससे कहा कि जो है आप ले आइए उसका जो सबसे खराब पार्ट हो, जो इस भीड़ के अंदर जो सबसे खराब पार्ट हो, वो आप ले आइए। लुकमान जी गए और उन्होंने फिर वही दिल और वही जीभ काट करके ले आकर तो जो है तस्तरी में परोस करके उसको दे दिए, अपने मालिक को दे दिए। मालिक बड़ा अचंभे में पड़ गया, वो समझ गया ये कहना तो कुछ चाहता है और कोई ना कोई इसके पीछे संदेश है। तो उसने पूछा कि भाई जब हमने आपसे अच्छा से अच्छा कहा था तब भी आप यही लेकर के आए थे, और मैंने जब खराब से खराब कहा तब भी आप यही लेकर के आए। तो लुकमान ने उनको जवाब दिया कि सर, मालिक आदमी हो या कोई हो, जीव जंतु हो, सबके अंदर अगर दिल अच्छा है और अगर उसकी जुबान अच्छी है तो वो उसके पूरे शरीर का सबसे अच्छा हिस्सा हो सकता है। लेकिन अगर दिल खराब हो और जुबान खराब हो
तो यह उसके शरीर का सबसे बुरा सा बुरा भी हिस्सा हो सकता है। मालिक को उसके समझ में आ गया कि वाकई में ये व्यक्ति इंटेलिजेंट है। और फिर एक दिन जो है ये साथ में कहीं घूम रहे थे, तो मालिक ने एक उठा करके एक कोई जहरीला फल उठा करके उनको दे दिया, लुकमान को दे दिया, और वो उसको बड़े स्वाद ले लेकर के खाते गए। फिर अचानक से मालिक को समझ में आया, उसने भी वही फल उठा करके खाया, तो वो फल जहरीला था। मतलब उसका एक बाइट नहीं काटा जा सकता था, उसको आप नहीं खा सकते थे, इतना कड़वा था। मालिक बड़ा नाराज हुआ कि जब मैंने तुमको दिया था तो तुम इसको स्वाद ले लेकर के खा गए, और जब ये इतना जहरीला था तुमको बोलना नहीं चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि मालिक, आपका दिया हुआ मैं इतने दिन से पेट पाल रहा हूं, आपका दिया हुआ मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें खाई, तो आपका दिया हुआ क्या मैं एक कड़वा चीज नहीं खा सकता, एक कोई जहरीला चीज नहीं खा सकता? मालिक को समझ में आ गया और मालिक बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उनको रिहा कर दिया कि लुकमान जी आप बेमिसाल हैं, आपकी कोई जवाब नहीं है, और उसको उन्होंने रिहा कर दिया। लुकमान के नाम पे कुरान में भी एक सूरा है, जहां तक मैंने जैसा सुना हुआ है, और उनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं थोड़ा भटक गया था, मैं लुकमान पे आ गया था। मैं ध्यान के बारे में भी आपको बता रहा था, थोड़ा बहुत मैंने भी प्रयोग किया है कभी अपनी जिंदगी में। आप जानते हैं कि आजकल हम लोग सारी चीजों पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन ध्यान नहीं करना चाहते। जबकि मैंने कुछ दिन ही ध्यान किया था और उसका नतीजा आज भी है। मैं कभी कभी बड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ कि कोई मेरा चिर परिचित हो, कोई मेरा पुराना रिश्तेदार हो, कोई पुराना मित्र हो, और वो जब जैसे ही वहां सोच लेता है कि आज हमसे मिलने आना है, तो मुझे कुछ चाहे घंटों पहले चाहे एक दिन पहले मुझे उसके बारे में ख्याल आना शुरू हो जाता है और वो व्यक्ति मुझसे मिल जाता है। तो इसी तरह अभी मैं और एक देख रहा था, इसमें है हेनरी सुगर के बारे में एक कहानी पढ़ रहा था। अभी एक नेटफ्लिक्स पे उसकी फिल्म भी है, तो मैं उसमें देख रहा था। उसमें ध्यान का बड़ा अच्छा उदाहरण है कि जो है उसको ध्यान करने के लिए बोला गया। एक ऋषि ने उसको, मतलब वो ऋषि के तरफ तक पहुंचा, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उस पर कभी अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा। लेकिन उसमें उसको ध्यान से ही उसको पता लग जाता है कि वो किसी भी चीज के आर पार देखने लगता है। एक व्यक्ति का और उसमें है उदाहरण है, वह व्यक्ति इस तरह का व्यक्ति था कि वो आंख पे उसके आप पट्टी बांध दीजिए, आंख बिल्कुल उसको ब्लाइंड कर दीजिए, उसके बावजूद भी वो एकदम सामान्य आदमी की तरह वो चलता फिरता था। उसकी कहानी जब उस हेनरी सुगर ने जब उसके बारे में पढ़ा, तो उसने भी सोचा कि मैं उस तरह का प्रयोग कर सकता हूं। तो उसने भी एक मोमबत्ती रखा और मोमबत्ती के सामने से 16 इंच अपने फेस को रखा, उस पर उसने ध्यान किया। उसमें दिया हुआ था कि आपको किसी एक चीज पे, जो दुनिया में कोई भी चीज जो आपको सबसे अच्छी लगती है, जिसके बारे में आप सोचना चाहते हो, रोज 3.5 मिनट तक उस पर ध्यान करिए। लेकिन उस समय ध्यान के बीच में आपके पास किसी भी और चीज का कोई ध्यान नहीं आना चाहिए। वो करने से धीरे धीरे आप किसी भी चीज के आर पार देख सकते हैं। उसको भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और उसको साल भर के अंदर उसको इतनी ताकत मिल गई कि वो किसी भी कार्ड के आगे पीछे देख सकता था। तो उसने इसका उपयोग शुरू किया, वो चला गया कैसीनो में, और कैसीनो में पहले दिन वो चूंकि कार्ड के आर पार देख लेता था, 5 सेकंड के अंदर वो आर पार देख लेता था, और उसने वो ट्रिक अपना करके बहुत सारा धन कमाया, बहुत सारा पैसा कमाया। और एक दिन अचानक से वो शीशे के सामने गया, तो उसको अपने शरीर के अंदर की सारी चीजें अपनी किडनी, लिवर, सारी कुछ चीजें उसको दिखाई पड़ने लगी। और तभी उसको दिखाई दिया कि मेरी धमनियों में एक जगह क्लॉटिंग हो रही है, और उसको ये समझ में आ गया कि ये क्लॉटिंग मेरे कुछ दिन में बहुत जल्दी मेरी जान ले लेगा। तो उसने क्या किया उसने सोचा कि भैया मेरे पास तो इतना सारा धन है, मैं करूंगा क्या इसका। तो अपनी खिड़कियों पर से उठा करके पैसा लुटाने लगा, लाखों रुपया उसने उड़ाने लगा। पूरा वहां दंगे जैसे हालत हो गई, लूट मार के जो है नौबत आ गई। और तो पुलिस उसके घर पे दस्तक दी, बोले ये तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा मैं पैसे लुटा रहा हूँ। मेरे ख्याल से पैसे लुटाना तो कोई गुनाह का काम है नहीं। उसने कहा नहीं, अगर तुमको पैसे लुटाना ही है तो तुमको किसी चैरिटी के, किसी जो है अनाथालय को, किसी अस्पताल को, किसी ऐसे जगह देना चाहिए जहां सबका भला हो। ऐसे पैसा लुटाने का क्या मतलब है? उसको बात समझ में आ गई। फिर वो क्या करता था, चूंकि वो पत्ते देख सकता था, तो वो हर बड़े बड़े दुनिया के सारे बड़े देशों में गया, भेष बदल बदल करके गया। क्योंकि उसको पता था कि मुझे ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहना है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा करके ज्यादा से ज्यादा चैरिटी संस्थाओं को देना था। और वो उसने किया, वो जाता था वहां जो है पैसे जीतता था, और अपने जो उसके पिताजी के जो अकाउंटेंट थे उनको उसने अपनी नौकरी पर रख लिया था, वो उसका पूरा फंड मैनेज करते थे। और उसने साल भर के अंदर बहुत करोड़ों रुपया के 21 अनाथालय और तमाम स्कूल, सारे लोगों को उसने फंड दिया, और फंड जो है उसने मैनेज किया।
फिर एक दिन उसके डेथ भी हो गई, और उस डेथ के बाद भी वो जो है उसके नाम आज तक मशहूर है। तो यह ध्यान का चमत्कार था, ये ध्यान के बारे में था। कोई भी चीज अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप कर सकते हैं तो आपको ध्यान करना चाहिए। कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा बस ध्यान का केवल एकमात्र जो हमने पढ़ा है सारे जगह केवल सूत्र यही है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा अगर आपको अपने को निर्विचार कर सकते हैं, निर्विचार करिए। फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप क्यों किसी भी चीज पे आप ध्यान लगाना चाहेंगे, आपको ध्यान लग जाएगा और धीरे धीरे शक्तियां आपके अंदर आने लगेंगी। ये हमारे देश की पुरानी विधा है जिसको हम लोगों ने छोड़ दिया है। आज हम अपने बच्चों को भी नहीं सिखाते हैं, किसी को भी नहीं सिखाते हैं, लेकिन ये करना चाहिए। इसकी बहुत सारी ताकत है और जो करते हैं वो उसका फायदा लेते हैं। आज भी किया जा सकता है, हमारे पास बहुत सारे तनाव हैं, सारा कुछ है, इसके बावजूद भी अगर आप अच्छा और सुखद जीवन जीना चाहते हैं तो मेरा तो यही सुझाव है कि आप ध्यान करिए। 1 मिनट करिए, 2 मिनट करिए, 5 मिनट करिए, लेकिन जितना भी करिए कोशिश यही होनी चाहिए कि आप उतनी देर में निर्विचार हो जाएं। ये मेरा पहला वीडियो था। मुझे भी लगा कि चूंकि मैं किताब पढ़ने का शौकीन हूँ, तो मुझे भी ये लग रहा था कि कुछ इस ऐसी चीज़ें बनाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए जो लोग आज पढ़ना नहीं चाहते। आज जो लोगों को पढ़ने में सबसे ज़्यादा तकलीफ है, वीडियो देख लेंगे और कुछ कर लेंगे, लेकिन किताब पढ़ने में दिक्कत होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके लिए किताबें पढ़ता हूँ, आपके लिए ज्ञान लेने की कोशिश करता हूँ। अगर आप 10-5 मिनट भी अगर आप हमको समय देंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकूँ। जहाँ आप नहीं जाना चाहते, हो सकता है मेरे माध्यम से आप जाएं। और बस मेरा एक ही निवेदन है कि अगर आपको जरा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो कोशिश करिए कि सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं अगर आगे और आपको वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंचे। और लाइक अगर जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।